Hello friends, welcome to the lesson 2 of vocabulary. So as you know that I have started making lessons for vocabulary ताकि आप अपनी vocabulary improve कर सकते हैं. And I know थोड़ा सा difficult होता है कि जो advanced vocabulary words है उसको कैसे understand करना है, उसको कैसे जो है याद रखना है और फिर उसको कैसे आपने use करना है whether it is your writing and speaking. So like I have selected a few important words जो बहुत easily आप use कर सकते हैं writing में और speaking में. So today I'm going to discuss 10 words out of that list only that I'm having, right? So the first word that I'm going to discuss जो first है वो है amalgamation. Amalgamation means consolidation, unification और result of combining. जब चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, merge हो जाती हैं, blend हो जाती हैं, तो मिलकर के काम करना, ठीक है, मिलकर के काम करना. कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपस में मिल गई, दैट इज़ अमेलगमेशन. तो जहाँ पर आप मर्ज बात करते हो, जहाँ पर आप यूनाइट करने की बात करते हो, जहाँ पर आप इकट्ठे होकर के काम करने की बात करते हैं, so in that particular place, in that particular scenario, you can word this word amalgamation. So example also I have taken. The example is the company began as an amalgamation of small family firms. तो कुछ छोटी फैमिली फर्म्स थी, जब वो आपस में जुड़ गई तो ये एक कंपनी बनी, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट अमेलगमेशन. सो आई होप याद रहेगा आपको. अमेलगमेशन जुड़ जाना, इकट्ठे हो जाना, ब्लेंड हो जाना, उसके बाद आप बात कर सकते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज़ कंस्ट्रक्टिव. ये बहुत कॉमनली आप यूज़ कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टिव मीन्स प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल. तो जो चीज़ प्रोडक्टिव है, मतलब कोई फ़ायदा निकल के आ रहा है, तो जो चीज़ का फ़ायदा निकल के आ रहा है उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव. जस्ट कीप इन माइंड, डोंट यूज़ बेनिफिशियल बिकॉज बेनिफिशियल इज़ अ वेरी सिंपल, अ वेरी कॉमन वर्ड. सो वी टेंड टू यूज़ द लेस कॉमन वर्ड्स और advanced vocabulary words. So the example we have is constructive approach towards the goal is required to achieve success. तो अगर हमने successful होना है तो हमारी जो approach है वो कौन सी होनी चाहिए, constructive. means we are going to construct something, we are just going to have some unique or innovative ideas. The next we have is downfall. Downfall, ruin और disgrace. कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, गिर जाना, किसी के हाथ से पावर चली जाना, किसी के हाथ से पैसा छिन जाना, किसी की हेल्थ ख़राब हो जाना, ठीक है. तो उन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं डाउनफॉल. सो डाउनफॉल मीन्स बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, पावर्स चली जाना या हेल्थ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन द एंड इट वॉज द कंटिन्यूअल ड्रिंकिंग. तो वो मतलब लगातार उसकी जो ड्रिंकिंग की जो हैबिट थी, जो आदत थी, दैट लेड हिम टू हिज डाउनफॉल. और उस ड्रिंकिंग की वजह से ही वो डाउनफॉल पे चला गया. डाउनफॉल पे चला गया मीन्स ऑब्वियसली ही लॉस्ट हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ ख़त्म हो गई. एंड एट द सेम टाइम ही लॉस्ट हिज मनी ऑल्सो अ लॉट ऑन ड्रिंकिंग. द नेक्स्ट इज strenuous. Strenuous means arduous, डिफ़िकल्ट, टफ, एग्जॉस्टिंग. अब सिंपल सा वर्ड आपके माइंड में आएगा, टफ और डिफ़िकल्ट. तो टफ और डिफ़िकल्ट क्या है, सिंपल वर्ड है जो आपने नहीं बोलने हैं ना ही लिखना है. जैसे ही टफ आपके माइंड में आना आएगा, इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए आर्डुअस. आर्डुअस और स्ट्रेनुअस और एग्जॉस्टिंग, ठीक है. अब 3 वर्ड आपके पास नए आ गए डिफ़िकल्ट के लिए, स्ट्रेनुअस, आर्डुअस, एग्जॉस्टिंग. ये 3 आपने लगाने हैं. डिफ़िकल्ट को अपने डिक्शनरी से ही हटा दो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू एनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज. डॉक्टर ने उसे एडवाइस की है कि वो जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है वो ना करे, जो टफ़ है, ठीक है. अब कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपने बोलना डिफ़िकल्ट टास्क, आर्डुअस टास्क, स्ट्रेनुअस टास्क, डिफ़िकल्ट चॉइस, डिफ़िकल्ट डिसीजन, स्ट्रेनुअस डिसीजन, कहीं पर भी जहाँ डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इरेज कर दो, वहाँ पे आप स्ट्रेनुअस लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज हीनियस. हीनियस का मतलब क्या होता है, एट्रोशियस और ऑडियस. हीनियस बहुत ही बड़ा, बहुत गंभीर जो चीज़ है, ठीक है. सो जनरली हम इसको क्राइम के लिए ही यूज़ करते हैं. द रेट ऑफ हीनियस क्राइम्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली दीज डेज. कि आजकल जो हीनियस क्राइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. हीनियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा, स्वीयर, गंभीर, ठीक है. सो हीनियस, एट्रोशियस, ऑडियस, किसी भी चीज़ की स्वीयरिटी बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. 5 वर्ड क्लियर हो गए. अमेलगमेशन, मिक्स कर देना, यूनाइट कर देना. सेकेंड, कंस्ट्रक्टिव मीन्स बेनिफिशियल. डाउनफॉल मीन्स बर्बाद हो जाना. स्ट्रेनुअस मीन्स डिफ़िकल्ट. हीनियस मीन्स एट्रोशियस.
The next we have is tedious. Tedious is something which is dull or monotonous. मोनोटनस क्या होता है? इट मीन्स कि एक जैसा, ठीक है ना. इट माइट बी हैविंग द सेम रूटीन कि मतलब मोनोटनस हो जाता है. डेली वही सुबह उठ के तैयार हो के ऑफिस जाना, फिर घर वापस आना, खाना खाना, गप्पे मारना, सो जाना, राइट. दिस इज मोनोटनस एक्टिविटीज व्हेन यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट. सो मोनोटनस कैन बी इन योर डेली रूटीन, इट कैन बी योर ऑफिस वर्क, इट कैन बी योर लेजर एक्टिविटीज दैट एवरी डे व्हेन एवर आई गेट माई फ्री टाइम आई लिसन टू म्यूजिक एंड नाउ एक्चुअली आई हैव गॉट बोर्ड बिकॉज ऑफ दैट. मतलब डेली म्यूजिक सुन करके भी हम बोर हो गए हैं. सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन योर रूटीन लाइफ इज कॉल्ड मोनोटनस. तो मोनोटनस एक जैसी चीज़ होना, मंडेन, बोरिंग, डल, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? टीडियस. सो डल या बोरिंग, इन दोनों की जगह आप क्या लगाएंगे? टीडियस और मोनोटनस, जो टायरिंग भी होता है. सो यू कैन यूज टायरिंग. एग्जाम्पल वी हैव इज द जर्नी टू दिल्ली इन बस वॉज वेरी टीडियस. So the journey was very tedious means it was monotonous, it was boring, and at the same time it was tiring as well. The next we have is forfeit. Forfeit means punishment, penalty. Punishment चाहे वो monetary है या मतलब physical है, but punishment is punishment, right? तो forfeit हम use कर सकते हैं penalty के लिए या punishment के लिए. For example, those who are not obeying the rules of traffic must pay a forfeit. तो जो लोग ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करते हैं, ओबे करना, फॉलो करना, पालन करना, तो जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. मस्ट मीन्स मैंडेटरी है, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सक्विसिट. It's a very beautiful word because it has its meaning as a beautiful, right? So beautiful और attractive, तो जहाँ पर भी आपने यूज़ करना है beautiful, because beautiful क्या है? ये मोस्ट कॉमन वर्ड है. ब्यूटिफुल, माई मदर इज़ ब्यूटिफुल, दैन दिस ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल, द लैंडस्केप इज़ ब्यूटिफुल. सो वी यूज़ ब्यूटिफुल एवरीवेयर, वेर एवर वी सपोज टू यूज़, राइट. सो हिज हाउस वॉज ब्यूटिफुल. सो वाई ब्यूटिफुल? इतना कॉमन वर्ड हमने यूज़ ही क्यों करना है? अगर हमने ये बताना है कि मुझे इंग्लिश आती है मीन्स कि आप नए नए वर्ड यूज़ करोगे, एक ही वर्ड थोड़ी बारी बारी यूज़ करोगे. सो ब्यूटिफुल की जगह आपने क्या लगाना है? अट्रैक्टिव एंड एक्सक्विसिट. For example, I was amazed, I was surprised by the exquisite beauty of nature. तो nature, कुदरत, प्रकृति, उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ because it was exquisite. Next is ecstasy. Ecstasy means बहुत खुश होना. For example, like the different words are trance, frenzy, bliss, euphoria. इन सब का मीनिंग क्या होता है? Over the moon. I was on 7th heaven. Right, I was on cloud 9, 7th heaven, cloud 9, very happy. So why very happy? Remove very happy from your dictionary and you can say ecstatic. I was ecstatic. I was euphoric. Okay, तो वहीं पर हम यूज़ करेंगे ecstasy, बहुत ज़्यादा खुश. For example, there was a look of ecstasy on his face. Ecstasy, डिलाइटफुलनेस, चीयरफुलनेस, तो बहुत खुश था और वो खुशी उसके फेस पे, उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी. आफ्टर सीइंग हिज पेरेंट्स आफ्टर सो लॉन्ग, तो जब उसने पेरेंट्स को देखा इतने टाइम के बाद, सो ही वॉज फीलिंग ओवर द मून एंड आई कुड सी द हैप्पीनेस ऑन हिज फेस. द लास्ट वर्ड फॉर टुडे वी हैव इज प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन मीन्स फैलना किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन है. अनदर वर्ड वी हैव इज प्रोपेगेशन और एक्सकेलेशन. एस्केलेशन भी क्या होता है? वही इंक्रीज होना, लगातार बढ़ता जाना, फैलता जाना. मशरूमिंग वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, एस्केलेशन यूज़ कर सकते हैं. स्प्रेड, तो स्प्रेड क्या है? कॉमन वर्ड है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? प्रोलिफरेशन. For example, the country proliferates with industrial development. Might be very nicely we can use like corona proliferation or proliferation of corona these days. ठीक है. सो आई होप ये 10 वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए हैं. सो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट व्हेन यू आर ऑन द वे, राइट, यू आर गोइंग समवेयर, you can play that video, you can listen to that vocabulary words and definitely once you watch this video 3 or 4 times, मुझे नहीं लगता आपको ये words कभी भूलेंगे, आपको easily याद हो जाएंगे. And you can wait for my another video. In that video again I'll be discussing 10 more words with you, right? So keep learning with me. All the best.